जैसे जैसे ढलाई हो रहा है लोग को खुशी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। विरोधी का मुंह बंद होते जा रहा है। उसी पुल के पास बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है लोग। तो विरोधी लोग को कहिए कि जाके जो मन में कसर कुछ रह गया होगा तो कसर पूरा कर ले फुलवरिया का। जब तक रमा देवी जी यहाँ की सांसद है तब तक मैं शिवहर पर कोई चर्चा भी नहीं करता हूँ। कोई मंशा नहीं है? क्यों मंशा रहेगा? जब हमारी सांसद है ही तो मेरी मंशा क्यों? हमको हड़बड़ी क्या बात कर रहेगा? जब तक यहाँ जोगी जी ऐसा व्यवस्था नहीं होगा, यहाँ गाड़ी नहीं पलटेगा, यहाँ अपराधियों के काउंटर नहीं होगा, तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है। हमेशा की तरह आज भी एक बार फिर से जनता दर्शन का कार्यक्रम हुआ। लोगों की क्या कुछ समस्याएं निकल कर सामने आई? अभी तो शुरू की है समस्या सुनना। ये जनता दर्शन कार्यक्रम तो जब हम रहते हैं क्षेत्र में तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करके लोगों को जानकारी दे देते हैं। लोग आते हैं, अपनी बात को कहते हैं, जिनका जो समस्या है उसको सुनते हैं और उसके समाधान का प्रयास करते हैं। सर, हाल ही में आपके द्वारा फेसबुक पे डाला गया था, जहाँ भी रोड की समस्या अपना लिखित आवेदन देते या लिख करके बता देते। लोगों का सबसे ज़्यादा जो मांग है अप्सरा हॉल से लेकर कैंपस ठाकर, उसको हम बनाने जा रहे हैं, बनने जा रहा है। देखिए, जो हमने फेसबुक पर लिखा था कि जो रोड सरकारी रोड है, सरकारी माने विभागीय रोड है, PWRCD का रोड है, पथ निर्माण का, ग्रामीण कार्य का, और उस रोड में अगर जल जमाव की समस्या है तो उसका निराकरण उसी ठेकेदार से हमको कराना है जो 5 साल का मेंटेनेंस लिया है। लेकिन लोग तो फेसबुक पर गांव का भी रोड है जिसको मुखिया जी को करना है, समिति को करना है, जिला परिषद को करना है, ऐसे रोड का लिस्ट भी डाल देते हैं और पूछते हैं कि विधायक जी इस काम को कर देंगे। लेकिन जो सरकारी रोड है, जो मेंटेनेंस में है, ऐसे रोड को हम प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हो जाए। पचपकड़ी की समस्या थी, उसका समाधान हम लोगों ने करा दिया है, पचपकड़ी हो गया है। उसी तरह मठवा बाजार वो टेंडर हो गया, उसका उस रोड का टेंडर हो गया और वो काम होगा 1-2 महीना के बाद वो काम होगा। काम अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। महागठबंधन वाले अब बड़े, जब से हमारी सरकार आई तब से काम काफी तेजी से हो रहा है। तो महागठबंधन के लोग को तो हमको पढ़ाना पड़ेगा किताब, अब उनको डेट याद कराना पड़ेगा। अरे महागठबंधन के बस का रोग होता तो पुराने जो माननीय थे वो महागठबंधन के ही थे, उन्हीं के मंत्री तेजस्वी यादव मंत्री थे। लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि उनकी काम में कोई रुचि नहीं रही। पूरा 5 साल तक ये वंचित रहा और जब पवन जायसवाल विधायक बनता है तभी काम होता है, ठीक है ना। अब जब ढला रहा है तब लोग को चाक लग गया होगा। महागठबंधन वाले लोग पूछते होंगे कि सरकार है, सरकार किसी का हो। भाजपा के राज में ही हम इसको शुरू कराए हैं। देखिए, समझना पड़ेगा लोगों को, भाजपा के राज में, और राज किसी का हो, नेता काम करने वाला नहीं होगा तो राज से काम नहीं होता है, ठीक है ना। इच्छा शक्ति स्थानीय लीडर के पास होना चाहिए काम कराने का, अच्छा टाई अप होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तब काम होता है। सरकार किसी की हुई हम काम कराने में सक्षम है, वो तेजस्वी जी की सरकार हो तब, भाजपा की सरकार हो तब। सर, काम आखिरी पड़ाव पे है, लोग अभी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कब से गाड़ी जितना लोग को इंतजार है फुलवरिया घाट के पुल का, उससे ज़्यादा हमको इंतजार है। जैसे जैसे ढलाई हो रहा है लोग को खुशी बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। विरोधी का मुँह बंद होते जा रहा है। अब उसी पुल के पास बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है लोग, सेल्फी ले रहा है। तो विरोधी लोग को कहिए कि जाके जो मन में कसर कुछ रह गया होगा तो कसर पूरा कर ले फुलवरिया घाट पर। कुछ नेता उनका कहना कि मेरा तो काम था, आईना देखा, हमने आईना दिखा दिया, यही वजह है कि काम में तेजी आ गई। देखिए, किसी के आईना से वो काम नहीं होता है। उसकी शुरुआत मैं ही किया था, उसका समापन हम ही कर रहे हैं। वो चाहे जमुआ घाट हो, चाहे गरहिया के पास जमुआ के पास पुल का मामला हो, चाहे फुलवरिया घाट हो, ये मेरे ही रीजन में हुआ शुरू और इसकी समाप्ति भी मेरे ही रीजन में होगा। इसलिए इन लोग जो विपक्ष के लोग हैं, इनके पास कोई इशू है ही नहीं। क्या इशू है? एक ईंटा नहीं जोड़ा, लंबा लंबा बात कर रहा है। विधायक के ढाका प्रखंड अंतर्गत एक गाँव है परसा गाँव में 29 परिवार को नोटिस मिला थी कर्मन खाली करने के लिए। कई पीड़ित परिवार है, उनके पास दूसरा कोई जगह नहीं है। क्या देखिए, परसा का मामला माननीय न्यायालय का आदेश है, ठीक है, और पिछला डेट 15 तारीख को था। लेकिन गांव समाज के लोग में हम तालमेल बैठाने का सामंजस्य कर रहे हैं, क्योंकि विवाद 2 पटदारी के विषय का है और उसके चक्कर में पूरा गांव में 28 लोग पिस रहा है। तो मैंने दोनों पक्ष के लोग से बात किया और हम प्रयास कर रहे हैं कि उस मामले का निराकरण हम करें। अगर सद्बुद्धि होगा ग्रामीणों के पास, जो 2 पक्ष के लोग हैं, तो 25 घर बच जाएगा। अगर सद्बुद्धि नहीं होगा तो फिर माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा प्रशासन को मानना पड़ेगा। तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि उनकी अकल खराब हो गई जब से बिहार में गठबंधन की सरकार बनी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास जो अकल है उसमें से विपक्ष का लोग कुछ अकल बांट लेगा तो इन लोग को सद्बुद्धि आ जाएगा। भाजपा के संसर्ग में अगर बैठना शुरू कर दे ये लोग, तो इन लोग के पास अच्छा बुद्धि विवेक हो जाएगा, समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ जाएगा, गुंडागर्दी इन लोग का बंद हो जाएगा।
बैठेगा तब ना, बैठता ही नहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास कि कुछ सद्बुद्धि लोग को आवे। तेलंगाना के लोग कह रहे हैं कि लालू जी से डर गए एनडीए वाले। लेकिन लालू जी से डरने वाले हम लोग क्यों हैं भाई? लालू जी से हम लोग क्यों डरेंगे? लालू जी का जो कृत्य था बिहार की जनता ने देखा है कि विगत 15 साल में लालू जी की सरकार में क्या हुआ था। आप लोग लगातार कह रहे हैं जब से गठबंधन की सरकार बनी है जंगल राज आ गया, लगातार आपराधिक मामला हम कह रहे हैं जंगल राज आ गया कि आप लोग कह रहे हैं जंगल राज? दिन भर आप चला रहे हैं कि यहाँ खून हो गया, वहाँ बलात्कार हो गया, वहाँ रंगदारी मांग दिया, वहाँ पर 5 गोरा का हत्या कर दिया। ये आप ही लोग ना चलाते रहते हैं कि बच्चा पासवान की हत्या हो गई आदापुर में, तब 400 रुपया के लिए 3 आदमी का हत्या हो गया पटना के बगल में। ये तो आप ही लोग चलाते हैं। उनका कहना तो जनता का राज आ गया है, गरीबों का राज है। अभी जनता का राज है कि जंगल राज है, ये तो जनता तय करेगा। आखिर ये आपराधिक मामला आप ही के न्यूज पर क्या है, एच पर देखते रहते हैं दिन भर की यहाँ लूट हो गया, तो वहाँ राम विनय सहनी की हत्या हो गई, वहाँ उप प्रमुख की हत्या हो गई, वहाँ मुखिया की हत्या हो गई, ठीक है, स्टूडेंट को चक्कू मार दिया। दिन रात तो घटना पर घटना घट जा रहा है। अब तो लोग डरा हुआ है, जो दुकान खोल लिया डरा है कि दुकान मेरा कब बंद होगा। तो रोका कैसे जाएगा? जब तक अपराधियों के संरक्षित सरकार का खात्मा नहीं होगा तब तक अपराधी का मनोबल नहीं टूटेगा। अपराधियों ने मान लिया है कि हमारी सरकार यहाँ पे आ गई है, कि मेरी सरकार है, हमारे सरकार के मंत्री, हमारे सरकार के डिप्टी सीएम है, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तीनों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जब तक यहाँ जोगी जी ऐसा व्यवस्था नहीं होगा, यहाँ गाड़ी नहीं पलटेगा, यहाँ अपराधियों के काउंटर नहीं होगा, तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है। अपराधियों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो अपराध रुकने का कोई नाम नहीं लेगा। जोगी जी के राज में आप देख रहे हैं ना, जितना माफिया है सब जगह पकड़ लिया। तो क्या लगता है अगर 25 में भाजपा की सरकार बनती तो योगी मोदी बनती नहीं है, भाजपा की ही सरकार बनेगी। हर हाल में 25 में नहीं, 24 पहले आइए आप। पहले तो लोकसभा है मोदी जी वाला, तो 2024 में बनेगी नहीं बोलिए, बनिए रही है, एकदम गारंटी है एकदम कि कंफर्म। जनता का पूर्ण आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के पास है और फिर से 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी। एक बार पीछे घूम के पूछ लीजिएगा लोग से। 25 में क्या लग रहा है सर? पहले 24 जीतने दीजिए ना, 25-24 जब जीतेंगे तो 25 तो हम ही लोग का न रहेगा भाई। तो 25 में भी हमारे कार्यकर्ताओं पर हम लोग को विश्वास है, बिहार की जनता पर विश्वास है, और जिस प्रकार का गठबंधन बिहार में हम लोग का बन रहा है, निश्चित रूप से 2025 में भी हम लोग की सरकार बिहार में बनेगी। आपके जो समर्थक है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपको एज ए शिवहर लोकसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पर समर्थक आपको बताएंगे, ठीक है ना। जब तक रमा देवी जी यहाँ की सांसद है तब तक मैं शिवहर पर कोई चर्चा भी नहीं करता हूँ। कोई मंशा नहीं है। क्यों मंशा रहेगा? जब हमारी सांसद है ही तो मेरी मंशा क्यों? हमको हड़बड़ी क्या किस बात का रहेगा? समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। समर्थक को तो उत्साहित रहना ही चाहिए। जो समर्थक है, जो हमको नेता मानता है, जो हमको इस जगह पे पहुंचाया है, वो व्यक्ति तो चाहेगा ही कि हमारा नेता आगे बढ़े। लेकिन इतनी हड़बड़ी हमारे पास नहीं है। जब तक हमारी सांसद हैं यहाँ पे तब तक इस पद की दावेदारी हम क्यों करेंगे?